बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपने सुना होगा मौलाना साजिद रशीदी नाम, ये शख्स जो आप अपने फोन की स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, यह आए दिन डिबेट में बैठे रहते हैं और इनको बहुत सारे हजरात मोदी भक्त भी कहते हैं और कहते हैं कि बीजेपी के यूं समझ लीजिए कि खुफिया दोस्त हैं और ये कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए डिबेट करते हैं। ये 5,000 या 7,000 रुपए पर डिबेट में आ जाते हैं। इस तरह के इन पर आरोप भी लगे हैं। हाल ही में आज नोएडा के अंदर एक स्टूडियो के अंदर बाकायदा समाजवादी पार्टी के कुछ छुटभैये नेताओं ने या यूं कह लीजिए कुछ गुंडों ने इन पर हमला किया और हमला ऐसा किया कि ताबड़तोड़ इनके ऊपर कई रहते मारे। वहां पर फिर बहरहाल बीच बचाव हो गया। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला यह है कि चंद दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर एक मस्जिद है, उस मस्जिद के अंदर जो इमाम साहब है मौलाना मुहिब्बुल्लाह नदवी साहब, जो दरअसल अखिलेश साहब की पार्टी से ही एक रुकने सांसद भी हैं, यानी वो मौजूदा सांसद भी हैं। वहां पर एक प्रोग्राम था या कोई बैठक थी, उसकी नौइयत तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन उस बैठक में तमाम लीडरान आम तौर पर इसी पार्टी के थे, यानी अखिलेश यादव साहब की। उस मौके पर कुछ महिलाएं भी थी, खासतौर पर डिम्पल यादव साहब भी थी जो रुकने पार्लियामेंट भी हैं। उनके लिबास को लेकर मौलाना साजिद रशीदी साहब ने टिप्पणी की और कुछ ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया जो यकीनन उनको नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि ये मामला मुसलमानों की नजर में भी खटका। आमतौर पर बहुत से लोगों ने इसको दबाया और बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया और मीडिया पर उभारा, लेकिन यहाँ पर मुद्दा यह होना चाहिए था कि भाई शरीयत के नुक्ताए नजर से क्या किसी खातून का इस अंदाज में मस्जिद में बैठना ठीक है या नहीं। दूसरा मसला यह होना चाहिए था कि गैर मुस्लिमों का मस्जिदों में आना या इस तरह से सियासी लोगों का बैठना जायज है या नहीं। अगर इस मुद्दे पर बहस होती और इस मुद्दे के लिए जो उलमा है मुल्क के बड़े बड़े, उनसे राब्ता कायम किया जाता तो हो सकता है कि बहुत सारे मामलात को दबाया जा सकता था और सही जानकारी लोगों के सामने भी आ सकती थी। देखिए, मजहब इस्लाम के अंदर मस्जिद का मकाम बहुत बड़ा है, अल्लाह का घर माना जाता है, अल्लाह की इबादत के लिए इसको मनाया जाता है। वक्त का मौजूदा इमाम कोई भी हो सकता है, वो सियासी भी हो सकता है, वो आमतौर पे एक आम आदमी भी कोई इमाम बन सकता है, लेकिन बहरहाल वो चूंकि पार्लियामेंट की मस्जिद है और पार्लियामेंटी मस्जिद माना जाता है और उस वक्त जो सांसद साहब है मौलाना मुहिब्बुल्लाह नदवी साहब, वो वहाँ के इमाम भी है। तो बहरहाल डिम्पल यादव साहब का वहां पर आना जायज है या नाजायज। शरीयत के नुक्ता नजर से अगर ये बहस होती तो हो सकता है कि बहुत सारी जानकारी आवाम और जनता को महसूस होती। नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि मस्जिद के अंदर आने के लिए बहुत सारे आदाब का ख्याल रखना पड़ता है, चाहे वो खा मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। यहाँ पर एक बात और जहन में रखिए कि गैर मुस्लिमों का मस्जिद में आना ये एक मुख्तलफी मसला है, लेकिन हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनका मानना यह है कि गैर मुस्लिम अगर अदब की रियायत करते हुए पाकी की शक्ल में और उसका लिबास भी ठीक हो और कोई फितना परवरी करने का उसका मकसद ना हो, वहां पर कुछ सीखने आया हो धर्म के बारे में या फिर किसी ऐसी मजलिस या महफिल में आया हो कि जो आम तौर पर किसी वजह से बुलाई गई हो, यानी फितना फसाद वाली शक्ल ना हो, तो ऐसी सूरत में गैर मुस्लिम शख्स भी आ सकते हैं। दूसरी बात, खातून की बात, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। आम तौर पर हमारे यहाँ मुसलमान खातूनें भी मस्जिदों में नहीं आया करती, लेकिन अगर कोई मुसलमान हो या गैर मुस्लिम खातून हो मस्जिद में आना चाहे शरी मस्जिद में, तो उसके लिए भी फुकाहा ने बहरहाल ये लिख रखा है कि औरत एक तो यह है कि पाक हो माहवारी वगैरह से भी, दूसरी शर्त यह है कि उसका लिबास मुकम्मल हो, तीसरी शर्त यह है कि वो किसी फितने फसाद की नीयत न रखती हो, चौथी बात यह है कि मुहज्जब अंदाज में मस्जिद में आना है उसको। तो इन शराइत की अगर रियायत करते हुए कोई गैर मुस्लिम हो या कोई खातून हो, अगर वो आना चाहे तो आ सकती है। बहरहाल डिम्पल यादव साहब ने मोहतरमा ने जो लिबास पहन रखा था उसके ताल्लुक से मौलाना साजिद रशीदी साहब ने टिप्पणी की है। वो टिप्पणी हम समझते हैं कि मुनासिब नहीं है, इसलिए कि मुल्क के एक सांसद हैं, रुकने पार्लियामेंट है, उनका दबा एहतराम भी जरूरी है, लेकिन चूंकि मस्जिद अल्लाह का घर है, इसको सियासी गढ़ नहीं बनाना चाहिए था, इस पर भी खुलकर बात होनी चाहिए थी। लेकिन आपने चंद दिन पहले देखा होगा इकरा हसन, जो चौधरी इकरा हसन के नाम से मशहूर और पॉपुलर हैं, और वो ऐसी एक खातून है जो हमेशा अपने सर पर दुपट्टा रखती हैं, बुजुर्गों का वो बहुत ज्यादा एहतराम करती हैं, उनका लहजा और जबान का जो अंदाज है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, यहाँ तक के पक्ष के लोग भी उसको उनके कायल हैं। लेकिन हाल ही में उनके ऊपर योगेंद्र ठाकुर नाम के एक शख्स ने ऐसी टिप्पणी की है जो बहुत ज्यादा अश्लील थी, बहुत ज्यादा शर्मनाक थी। लेकिन समाजवादी के किसी भी नेता ने या किसी भी चुटभैया लीडर ने
उस मौके पर इकरा हसन की हिमायत में आकर ऐसी कोई हरकत नहीं की कि उस योगेंद्र के बच्चे को सबक सिखाते। लेकिन यहां पर एक मौलाना साजिद रशीदी साहब ने जो टिप्पणी की है उसको इन्होंने इतना बुरा ले लिया, इतना बुरा ले लिया कि उन्होंने आते ही खुलेआम डिबेट में क्या कर दी, उन पर हमला कर दिया। जबकि कानूनी एतबार से यह था कि अगर मौलाना साजिद रशीदी साहब की टिप्पणी गलत थी, ठीक है ना, तो कानूनी एतबार से उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। क्योंकि जब आप कानून के रखवाले हैं, आप सरकार में या सरकार के में आने की भागदौड़ कर रहे हैं, तो आप लोगों को तो चाहिए कि कानून का सहारा लेना चाहिए था। तो इस तरह जो मौलाना साजिद रशीदी साहब के साथ जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है। मैं मौलाना साजिद रशीदी साहब को यूं समझ लीजिए जानता तक नहीं हूं, बस इतना ही जानता हूं जितना आप हजरात जानते हैं। लेकिन चूंकि बात तहफ्फुज की और हुकूक की है, बहरहाल अगर किसी ने गलत किया है तो हमारे यहाँ कानून है, पुलिस प्रशासन है और हमारे यहाँ नारायण हैं, यानी कि हमारे ये कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो अदालत हैं वो सारी चीजें हैं। तो ऐसे मौके पर कुछ लोगों का एक मौलाना यानी कि जिसके सामने मौलाना, बहरहाल वो भी बहुत सारी हरकतें गलत करते हैं, मानते हैं, उन्हें भी अपनी जबान को सही इस्तेमाल करना चाहिए, ये बात भी अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन फिर भी किसी शख्स के ऊपर जाती हमला करना ये मुनासिब और गलत है, ठीक नहीं है। बहरहाल इस मौके पर आप क्या कहेंगे? इकरा हसन को लेकर तो किसी ने कुछ नहीं किया था, खुद मुसलमान जो नेता समाजवादी से जुड़े हुए उन्होंने भी कुछ नहीं कहा था। लेकिन इस मौके पर जब डिंपल यादव की बात आई है तो आप देख लीजिए मौलाना साजिद रशीदी साहब को थप्पड़ जड़ दिए गए हैं। अब कानूनी एतबार से इसमें क्या होना चाहिए, लेकिन शरीयत का नुक्ता नजर यह है कि मस्जिद में गैर मुस्लिमों को भी आने की इजाजत है, औरतों को भी आने की इजाजत है, लेकिन चंद बातों का, अदबों का ख्याल रखना जरूरी है। पहली शर्त यह है कि आने वाला पाक हो, दूसरी शर्त यह है कि वो अच्छे मकसद के लिए आया हो, तीसरी शर्त यह है कि उसका लिबास मुहज्जब हो, चौथा मकसद यह है कि वो मस्जिद के तमाम आदाब का और शराइत का ख्याल रखे। लिहाजा अगर डिंपल यादव के अंदाज में, उनके लिबास में ये तमाम शर्तें पाई जाती हैं तो हम उसको जायज और ठीक समझते हैं। अगर ऐसी शर्तें नहीं पाई जाती हैं तो आप खुद देख लीजिए कि किस एतबार से उनका लिबास था, किस एतबार से वो उनका अंदाज था और क्या आने का मकसद था। लेकिन यहाँ पर यह भी है कि कल को बीजेपी के लोग भी इस बात को मुद्दा बना सकते हैं और वो भी कल को अपनी किसी छोटे मुस्लिम लीडर को बैठकर वहां पर जा सकते हैं। तो उस मौके पर किसी भी मुसलमान को या किसी भी सियासी पार्टी को यह हक अधिकार नहीं हो सकता कि आज बीजेपी के लोग यहां मस्जिद में आकर बैठ गए, इसलिए कि इसका दरवाजा आपने खोला है। आम तौर पर बीजेपी तो बहुत सी चीजों को बाद में फॉलो करती है और पहले ये चीज लोग दरवाजा खोल देते हैं, लेकिन जब बीजेपी अमल करती है तो फिर मुसलमानों के दिल में इस तरह की बातें डाली जाती हैं। बहरहाल मौलाना साजिद रशीदी साहब की जो पिटाई हुई है ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसे हमारे मुल्क में कि जहां पर बोलने की भी आजादी है और अगर कोई गलत बोलता है, गलत कोई कहता है तो उसके लिए कानून है। तो बहरहाल कानूनी एतबार से उन पर सारी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन इस तरह की जो नाजिबा हरकत उनके साथ की गई है ये बिल्कुल गलत है।